हेलो नमस्कार, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए 17 जुलाई आप लोग की डेट है नीट की। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इतने दिन का गैप लिया गया है। हम लोग चालू करेंगे ये जो अगले आपके 30 दिन है, इसमें मैं ज़्यादातर टॉपिक्स आपके शॉर्ट वीडियोस बना के डाल दूँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो पेडिग्री एनालिसिस आज मैं लेने जा रहा हूँ टॉपिक, और इसको इसलिए उठा रहा हूँ पेडिग्री एनालिसिस को क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है और इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। ज़रूरी नहीं हर साल है, पिछले साल आप देखेंगे तो नहीं था क्वेश्चन, लेकिन पेडिग्री एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एट बैक ऑफ माइंड ऑफ लोग के अगर इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आप पे प्रेशर क्रिएट करता है। तो पेडिग्री एनालिसिस की बात कर लेते हैं हम लोग, फटाफट इसको पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो पेडिग्री एनालिसिस है क्या, इसको भी आप समझिए कि पेडिग्री क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली है क्या, पहले तो हम लोग इसको डिस्कस कर लें। ठीक है जी, तो पेडिग्री एनालिसिस है क्या। तो पेडिग्री आपको जानना चाहिए कि पेडिग्री क्या है। पेडिग्री इज़ अ फैमिली ट्री, ये वंश वृक्ष है, फैमिली ट्री है, वंश वृक्ष है। दैट रिप्रेजेंट्स अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, रिलेशनशिप अमंग्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। किसी भी फैमिली में पेरेंट्स, माता पिता और उसके बच्चों के बीच में कई पीढ़ी तक रिलेशनशिप क्या है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन तक। जब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें पता लग जाता है कोई भी वंशानुगति से होने वाली बीमारी, ऐसी बीमारी जो वंशानुगति दिखाती है, जिसमें इनहेरिटेंस हो सकती है, जिसकी ऐसी डिजीज़ जिसको इनहेरिटेंस हो रही हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही हो। तो जब हम इसका वंश वृक्ष बना लेंगे तो हम देखेंगे, मानिए कि दादाजी में बीमारी थी, दादाजी में वो बीमारी थी और दादाजी से वो बीमारी डॉटर में आ गई, दादाजी से वो बीमारी डॉटर में आ गई और इस डॉटर की जब मैरिज हुई तो उसके जो बच्चे हुए उसमें वो बीमारी कैसे आगे गई है। जब आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हो तो इसको हम लोग पेडिग्री बोलते हैं। और पेडिग्री एनालिसिस में उसकी आप एनालिसिस करेंगे तो हम लोग जब पेडिग्री की एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये डिजीज़ अंडर कंसिडरेशन, जिस डिजीज़ की बात हो रही है, कि ये डोमिनेंट एलील की वजह से हो रही है या रिसेसिव एलील की वजह से हो रही है, तब हम लोग इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या कोई डिजीज़ जो अंडर कंसिडरेशन है वो डोमिनेंट एलील की वजह से है या रिसेसिव एलील। तो देखिए, पेडिग्री एनालिसिस में दो मेन बातें हम लोग को कंसीडर करनी होती है कि ये डोमिनेंट एलील की वजह से है या रिसेसिव। अब ये एलील जो है, मेन चीज़ हमें ये पता लगानी है, डिजीज़ के बारे में डिस्कशन ये करना होता है। ज़्यादातर केस में जब आपको पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन आता है डिजीज अंडर कंसिडरेशन वेदर इट इज़ ड्यू टू द डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, और वेदर द एलील इज सिचुएटेड ओवर द एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, कि ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है कि वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड है, और ये डोमिनेंट एलील की वजह से है, रिसेसिव एलील। और अगर आपको 17 जुलाई को पेपर है और अगर आपको आज की तारीख में एलील वगैरह चीज़ें बाउंस हो रही हैं तो भैया आपका रब्बी रखा है, आप 23 की तैयारी करो, 22 की तैयारी भूल जाओ। मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बना के आपको अगले 30 दिन में अलग अलग टॉपिक के फटाफट आपको देना चाहता हूँ और उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस होंगे, तो बने रहिएगा। और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं तो भैया टाइम ना ख़राब करिएगा, आप पहले बेसिक चीज़ों को समझिएगा। चलिए, तो आ जाते हैं फटाफट कि क्या होगी पेडिग्री। पेडिग्री आप समझ गए, इट इज़ अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री दैट रिप्रेजेंट्स अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल जनरेशन विच शोज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब फिनोटाइप जीनोटाइप अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर मैंने आपसे बोला तुरंत वीडियो से एग्जिट मारिए, तुरंत पहले जाके क ख ग पढ़िए, उसके बाद शब्द बनाना सीखिए, उसके बाद वाक्य बनाना। पहले अल्फ़ाबेट समझिए, फिर आप वर्ड बनाना सीखिए, फिर आप सेंटेंस बनाना सीखिए, सीधे ही हायर क्लास में ना आइए। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी। मेंडेलियन कैरेक्टर को स्टडी करना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को स्टडी करना ह्यूमन में आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि आप कंट्रोल मीटिंग नहीं करा सकते। ह्यूमन बीइंग को आप
अंडर कंसिडरेशन, अंडर लैब ऑब्जर्वेशन में नहीं रख सकते। ह्यूमन बीइंग को थोड़ी ना आप कहोगे क्रॉस करो हम देख रहे हैं और आप उसको रिजल्ट देख रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है ह्यूमन बीइंग की, लाइफ साइकिल 65 to 70 ईयर्स। और अगर कोई ह्यूमन को सब्जेक्ट बना के इस तरह के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 जनरेशन, जबकि इनहेरिटेंस के लिए, स्टडी के लिए आपको 5, 6, 7, 8 जनरेशन को फॉलो करना पड़ता। तो ये ह्यूमन बीइंग के केस में इस तरह की स्टडी पॉसिबल नहीं है कि आप ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट बना के उसका स्टडी कर सकें। करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस इज गेन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फैमिली पेडिग्री। तो अब इनहेरिटेंस हम देखना चाहते हैं ह्यूमन बीइंग में कैसे हो रही है। तो भाई हम भविष्य तो नहीं बांध सकते, भूतकाल को तो पढ़ सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है हम 3 जनरेशन 4 जनरेशन तक उसको फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे 8-10 साल 8-10 जनरेशन में इनहेरिटेंस समझ सकते हैं कि उसका पैटर्न क्या रहा था, डिजीज़ कैसे फॉलो आगे होती चली गई, परदादा से दादा में आई, दादा से पिता में आई, पिता से बेटे में आई, बेटे से पोते में आई। ये आपको हिस्ट्री आप स्टडी कर सकते हो, उनसे फीडबैक ले सकते हो, इनपुट्स ले सकते हो फैमिली से, और इस तरह से एक वंशवृक्ष आप फैमिली ट्री बना सकते हो। रिजल्ट ऑफ मेटिंग गेन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फैमिली पेडिग्री और द रिजल्ट ऑफ मेटिंग दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। उन रिजल्ट्स का आप स्टडी कर सकते हो, उन मेटिंग के रिजल्ट्स का जो ऑलरेडी हो चुके हैं। बाय एनालिसिस ऑफ पेडिग्री वी मे बी एबल टू प्रिडिक्ट हाउ द ट्रेट इज इनहेरिटेड। पेडिग्री को एनालिसिस करके हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रेट अंडर कंसिडरेशन, वेदर इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, और वेदर इट इज़ अ एक्स लिंक्ड ट्रेट और वाई लिंक्ड ट्रेट। इट इज़ द विजिबल टूल फॉर डॉक्यूमेंटिंग द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप इन फैमिलीज एंड टू डिटरमिन द मोड ऑफ डिजीज। तो ये हो गई आपकी पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, चलिए आगे। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। इनहेरिटेंस को स्टडी करना ह्यूमन बीइंग में डिफ़िकल्ट है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कारण क्या है? कंट्रोल प्रोसेस कैन नॉट बी मेड। कंट्रोल प्रोसेस नहीं हो सकती। आप कोई भी 2 XYZ बंदों को, अमित को और सना को एक कंट्रोल लैब कंडीशंस में नहीं रख सकते और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रख सकते कि भैया आप लोग ये एक्ट परफॉर्म करें और हम उसका रिजल्ट देखने जा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज़ वेरी स्मॉल। ज़्यादातर केस में एक प्रेगनेंसी का रिजल्ट जो होता है सिंगल बेबी, बहुत द ट्विंस या उससे आगे भी, लेकिन ऑफस्प्रिंग नंबर बहुत स्मॉल है। लाइफ स्पैन इज़ वेरी लॉन्ग एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज़ अटेन्ड आफ्टर अबाउट 18 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ह्यूमन बीइंग की ज़्यादा और 18 साल तक तो 18 साल तक तो वो लोग वाइबल नहीं होते कि रिप्रोड्यूस कर सके। मैनी फिनोटाइप्स आर एक्सप्रेस्ड इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। और कई सारे फिनोटाइप ऐसे हैं, कई इफेक्ट्स ऐसे हैं, फिनोटिपिक इफेक्ट ऐसे हैं जो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में अपीयर होते हैं, इनिशियली अपीयर ही नहीं होते। तो इन सब कारणों से इनहेरिटेंस को स्टडी करना, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ ईजी टास्क, डिफ़िकल्ट है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, फ्रांसिस गाल्टन, father of eugenics, stated recorded data analysis for the genetic traits in human। तो फ्रांसिस गाल्टन थे जिन्होंने एक तरह से पेडिग्री को जन्म दिया। फ्रांसिस गाल्टन ने रिकॉर्डेड डाटा एनालिसिस की शुरुआत करी। द पेडिग्री एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। तो पेडिग्री एनालिसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? डिफाइन कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। द पेडिग्री ऑफ हीमोफीलिया डिस्कवर्ड बाय हार्डिन इन द डिसेंडेंट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया इज़ अ पॉपुलर केस ऑफ सच एनालिसिस। ये सारी बातें आपकी NCERT में मेंशन नहीं है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने को ये सारी बातें यहाँ पे मैंने बताई हैं। अब देखिए सिंबल्स वगैरह कई बार आपसे पूछ लेता है। ये मेल का सिंबल है रेक्टेंगुलर, ये सॉलिड रेक्टेंगुलर जो है ये अफेक्टेड मेल की डिजीज़ फुल ब्लोन डिजीज़ इस मेल में शो हो रही है। फीमेल सर्कल से फीमेल को हम लोग दिखाते हैं कि भाई फीमेल अनअफेक्टेड, अफेक्टेड, और अगर फीमेल का आपका ये सॉलिड है सर्कल, इसका मतलब है फुल ब्लड डिजीज़। इनमें फुल ब्लोन डिजीज़ ये फीमेल दिखा रही है। अननोन सेक्स डिजीज हो गए, जो डेड हो गए उनके लिए। ये बीच में सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, इट मीन्स मेटिंग। 2 के बीच में कॉन्सिग्यूनियस मेटिंग।
ऑफ स्प्रिंग एरो पॉइंट्स टू प्रोबैंड। ठीक है, ये हो गए एरो पॉइंट्स टू प्रोबैंड, जहाँ से डिजीज़ दिखने लगी किसी फैमिली में प्रोबैंड। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड आपके कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिंबल से, तो सिंबल्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये हो गए सिंबल्स। और अगर इस तरह से सिंबल है अनअफेक्टेड, मतलब डिजीज़ फुल ब्लोन शो नहीं हो रही इसमें, लेकिन कैरियर ये हो सकता। कैरियर वो इंडिविजुअल होता है जो सिंगल एलील कैरी कर रहा हो, रिसेसिव, ऐसी डिजीज़ जो रिसेसिव एलील की वजह से हो रही है। तो रिसेसिव एलील की वजह से हो रही वो डिजीज़ तो तभी होगी फुल ब्लोन डिजीज़ जब उसका जेनेटिक मेकअप ये होगा, दोनों रिसेसिव एलील होंगे, दोनों डोमिनेंट एलील है उसके जीनोटाइप में, तो डिजीज़ आने का मतलब नहीं। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो डोमिनेंट ने अपना इफेक्ट दिखा दिया, रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज़ आती, लेकिन रिसेसिव एलील क्योंकि डोमिनेंट एलील उसके साथ प्रेजेंट है, तो ये इंडिविजुअल भी डिजीज़ फुल ब्लोन डिजीज़ नहीं आएगी, लेकिन ये कैरियर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। ये सारी बातें जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप कैटेगरी क्रैक कर पाएंगे। अब 100 बातों की एक बात, लाखों बातों की एक बात, जो आपकी एनसीईआरटी आपको ये समझाने का प्रयास नहीं करती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टिप दे रहा हूँ कि हाउ टू क्रैक अ पेडिग्री, पेडिग्री को कैसे क्रैक करेंगे। 3 सिंप्लीफाइड जनरल एजम्पशंस, 3 हमें जनरल एजम्पशंस मान लेने हैं, एज्यूम कर लेना, और उसको अप्लाई करके हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कर लेंगे। इन द प्रॉब्लम दैट फॉलोज, जो प्रॉब्लम आपसे शेयर करी जाएगी, यू विल बी रीजनिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय वन जीन। तो आपको रीजनिंग लगाना है, लॉजिक लगाना, और आपने जानना है कि जो जेनेटिक ट्रेट अंडर कंसिडरेशन है वो किस जीन से कवर हो रहा है, और उस जीन के 2 एलील होंगे, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, दैट इज द एलील, एक जीन और उसके 2 एलील, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील इज दैट एलील विच shows its effect in a heterozygous condition। heterozygous condition में जो एलील अपना इफेक्ट शो कर देता है वो डोमिनेंट एलील होता है, और जो एलील अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता वो रिसेसिव एलील होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, नहीं पता तो इसको और ज़्यादा समय ना खराब करिए, 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, क्विट करिए, पहले वो सब चीज़ें पढ़ लीजिए। अगर आपको डोमिनेंट रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंटिन्यू करिए, सफ़र पे आगे मेरे साथ चलिए, दूर तक जाना। कंप्लीट पेनिट्रेंस, पानी पी लेना, गर्मी है। Complete penetrance. An individual in the pedigree will be affected when the individual carries at least 1 dominant allele or 2 recessive allele. तो completely full blown disease किस कंडीशन में आएगी? completely full blown disease उस कंडीशन में आएगी जब अगर वो डोमिनेंट का ट्रेट है तो एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील कैरी कर रहा हो इंडिविजुअल, और अगर रिसेसिव एलील की वजह से ये ट्रेट शो हो रहा है तो तभी आएगी डिजीज़, फुल ब्लोन डिजीज़ तभी शो होगी जब उस इंडिविजुअल का जीनोटाइप दोनों जगह रिसेसिव एलील हो। तो पहली बात कंप्लीट पेनिट्रेंस, डिजीज़ फुल ब्लोन डिजीज़ किसी भी इंडिविजुअल में वेदर मेल और फीमेल तभी शो होगी जब अगर ये डोमिनेंट इफ द केस अंडर कंसिडरेशन गवर्न बाय डोमिनेंट एलील, देन एटलीस्ट 1 डोमिनेंट एलील शुड बी प्रेजेंट, एक एलील डोमिनेंट एलील होना चाहिए, डिजीज शो हो जाएगी। और अगर रिसेसिव का है तो दोनों ही जब रिसेसिव कैरी कर रहा हो मेल या फीमेल तभी शो होगी। ये उनके लिए जो ऑटोजोम्स पे सिचुएटेड है। अगर ये एलील रिसेसिव एलील एक्स क्रोमोजोम पे सिचुएटेड है तो मेल के केस में सिंगल एक्स ही होता है, उसका काउंटर पार्ट वाई है, तो सिंगल एक्स पे अगर रिसेसिव एलील है तो ये अपने आप डिजीज शो कर देगा क्योंकि इसको दबाने वाला नहीं होगा। बात समझ में आई कि हवा हवाई हो गई। अगर हवा हवाई हो गई तो बंद करो। इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बज रहे हैं 2:30 दोपहर के, बड़ी भयंकर धूप है बाहर, 47 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूरज देवता अपने चरम पे है। तो बेटा जिनको ये बातें नहीं समझ में आई वो इसको बंद करें। अगर आप दिन में वीडियो देख रहे हो, मैं तो दिन में बना रहा हूँ, आप पता नहीं रात में देख रहे हो, अगर दिन में देख रहे हैं वीडियो, बाहर सूरज देवता बहुत बढ़िया निकल रहे हैं, जून का महीना है, धूप में थोड़ी देर बैठिए और कोई मिल गया कि मैं उसके जादू की तरह ओ करिए, तो थोड़ा सा जब आप चार्ज हो जाए उसके बाद आके वीडियो आगे देखिएगा। कंप्लीट पेनिट्रेंस हो गई बात। डोमिनेंट एलील की एक डोमिनेंट एलील सफिशिएंट इनफ है डिजीज़ दिखाने के लिए, और रिसेसिव एलील है तो दोनों रिसेसिव एलील की प्रेजेंस होगी तभी
डिजीज शो होगी। आगे बढ़ता हूँ। रेयर इन पॉपुलेशन, तो पहली बात थी कंप्लीट पेनिट्रेंस। हम लोग डिस्कस क्या करना है, 3 एजम्पशन। भाई आप कोई चीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं तो कुछ लॉजिक लगाएंगे, कुछ उसमें बुद्धि लगाएंगे, कुछ टर्म कंडीशन फॉलो करेंगे। तो पहला तो था कंप्लीट पेनिट्रेंस कि सिंगल डोमिनेंट एलील इज एबल टू शो इटसेल्फ, वो अपने आप को दिखा देता है। वेयर एज रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट तभी दिखा पाएगा वन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा दोनों रिसेसिव एलील होंगे। रेयर इन पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि डिजीज़ अंडर कंसिडरेशन, इस तरह की जो डिजीज़ है, हेरिडिटरी डिजीज़ है, वो पॉपुलेशन में रेयर हैं, वो जल्दी मिलती नहीं है। इन ईच प्रॉब्लम द ट्रेट इन क्वेश्चन इज रेयर, हजारों लाखों में कोई एक। एज्यूम फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इंडिविजुअल who marry in the pedigree in the second and third generation are not carrier। आगे वाली लाइन महत्वपूर्ण है। मानिए यहाँ पर डिजीज शो हो गई किसी फैमिली में, ये माता जी जो है डिजीज से ग्रसित है, इनके 2 बच्चे हुए प्यारे प्यारे, ठीक है जी। तो ये जो 2 बच्चे प्यारे प्यारे हुए, ये जब अपने घर लाए बहू तो बाहर से जो आ रहा फैमिली में, हम ये मान के चलते हैं कि वो डिफेक्टिव एलील कैरी नहीं कर रहा, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, ये रेयरेस्ट केस है, रेयर केस है, बहुत जल्दी मिलता नहीं है। तो एक फैमिली में ऑलरेडी वो डिजीज़ कैरी हो रही है और बाहर से जो आ रहे हैं बहू या दामाद, वो भी डिजीज़ वाला एलील है। बहुत रेयर बात है भैया, पहले ही रेयर है, रेयर में रेयर, तो भगवान किसी पे इतना नाराज़ नहीं होता, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। एज्यूम फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इंडिविजुअल हु मैरी इनटू द पेडिग्री इन द सेकंड एंड थर्ड जनरेशन आर नॉट कैरियर। जो सेकंड और थर्ड जनरेशन में जो इंक्लूजन्स हो रहे हैं, जो आपके फैमिली में जो हो रहे हैं बाहर से जो आके, वो हम मान के चलते हैं कि क्लियर है, वो डिजीज़ वाला एलील नहीं ला रहे। और तीसरी बात यह है कि नॉट वाइलेंट, कि वाइलेंट आपको ट्रेट नहीं पूछा जाता, उस ट्रेट का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जो वाइलेंट हो, एक्स लिंक से आता है। 5 की, ये तो 3 एजम्पशन हमने मान लिए, कंप्लीट पेनिट्रेंस, रेयर इन पॉपुलेशन और वाइलेंट नहीं आएगा। ये जानने के बाद 3 एजम्पशन के बाद 5 क्लू, 5 हमारे पास क्लू सुविधाएं हैं या आपको संकेत है जब आपने पेडिग्री को क्रैक करना है। एन अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट हैव एन एलील ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। अगर अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है ये या ये, इस तरह से पेडिग्री में आपको शो हो रहा है, उसमें फुल ब्लोन डिजीज़ नहीं शो हो रही, तो इसका मतलब है कि ये जो केस है ये डोमिनेंट एलील को कैरी नहीं कर रहा। अगर ये ट्रेट डोमिनेंट का है तो इसके पास कंडीशन क्या होगी, यही होगी डोमिनेंट एलील इस पर। क्योंकि हम लोग का जो पहले वाला था कंप्लीट पेनिट्रेंस के लिए, क्या हम देखो जो बात पहले बोली गई उसी बात को दूसरे शब्दों में बोलना है। जो कंप्लीट पेनिट्रेंस के लिए बोला गया था कि सिंगल एलील भी है डोमिनेंट का तो इफेक्ट दिखा देगा, उसको दूसरे शब्दों में हम ये बोलते हैं कि अगर कोई एक तरह से हमने ये बोला कि भैया अगर सिंगल एलील डोमिनेंट का होगा इंडिविजुअल पे जीनोटाइप में तो वो डिजीज़ दिखा देगा। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो डिजीज़ नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये है कि उस पर सिंगल एलील भी नहीं है, ठीक है। 2 तरह से बात कही जा सकती। तो दूसरी तरह से बात कह दी कि अगर ये इंडिविजुअल क्लियर है, इसमें डिजीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट एलील को कैरी नहीं कर रहा, अगर ट्रेट डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रहा। इंडिविजुअल मैरिंग टू द फैमिली आर एज्यूम टू हैव नो डिजीज़। अब जो बात दूसरी बोली रेयर इन द पॉपुलेशन वाली बात, जो दूसरा पॉइंट था वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल जो आ रहे हैं ब्याह के फैमिली में वो डिजीज़ वाला एलील कैरी नहीं कर रहा। एन अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन बी अ कैरियर। और अगर पेडिग्री एनालिसिस में ये ब्लॉक ऐसे दिखाया है मेल और फीमेल का अनअफेक्टेड दिखाया है, इसमें डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये कैरियर हो सकता है, सिंगल एलील रिसेसिव का कैरी कर रहा हो सकता है। व्हेन अ ट्रेट इज एक्स लिंक्ड द सिंगल रिसेसिव एलील इज सफिशिएंट टू शो द ट्रेट इन मेल्स। ये चीज़ मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोली कि भैया अगर एक्स लिंक ट्रेट है, एक्स लिंक ट्रेट का मतलब अगर वो जीन एक्स पे सिचुएटेड है तो एक्स लिंक ट्रेट कहलाएगा, वो जीन अगर वाई क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है तो वाई लिंक ट्रेट कहलाएगा, अगर वो जीन ऑटोसोम पे 1 से 22 तक किसी पे सिचुएटेड है तो ऑटोसोमल लिंक ट्रेट कहलाएगा। अगर ये एक्स लिंक ट्रेट है, एक्स पे है, तो सिंगल रिसेसिव एलील जैसे कि हीमोफीलिया के केस में, जैसे कि क्लर्क ब्लाइंड के केस में, सिंगल रिसेसिव एलील इज सफिशिएंट टू शो द ट्रेट इन मेल। मेल में ये दिखा देगा अपना इफेक्ट, क्योंकि इसको दबाने वाला काउंटर पार्ट जो है वो वाई क्रोमोसोम है, वाई पे ये जीन होना नहीं है, तो ये अकेला अपने आप में जब इसको दबाने वाला ही नहीं। अब माता जी नहीं तो पिताजी किससे दबेंगी, ठीक है,
पिताजी किससे दबते हैं? माता जी से। तो जब माता जी ही नहीं तो पिताजी किससे दबेंगे? शेर बने रहेंगे। तो रिसेसिव एलील भी अपने को दिखा देगा। अरे भैया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ लो यार, माता पिता पे नाराज़ क्यों हो रहे हो? लड़की हमेशा भारी होती है, लड़के को दबाती है। अब मजाक की बात है, सीरियसली ना लेना, केस वेस ना कर देना मुझको। अ फादर ट्रांसमिट द एलील ऑफ अ एक्स-लिंक्ड जीन्स टू A father transmit the allele of a X-linked genes to his daughter. फादर ट्रांसमिट कर सकता है X-लिंक, एक्स क्रोमोसोम फादर का किस में जा सकता? एक्स क्रोमोसोम फादर का केवल डॉटर में जाएगा, सन में नहीं जाता, क्योंकि सन का जेनेटिक मेकअप XY। तो जब फादर से Y मिलता है वाया स्पर्म और मदर से X मिलता है वाया एग, तो ये जो जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट इंडिविजुअल कैसा होगा? मेल। तो मेल को एक्स कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता फादर हमेशा अपना एक्स कंट्रीब्यूट किसको करता है? डॉटर को। अगर स्पर्म का जेनेटिक मेकअप एक्स क्रोमोसोम है, 22 ऑटोसोम प्लस 1 एक्स, और ये स्पर्म अगर फ्यूज़ हुआ एग से 22 प्लस एक्स वाले एग से, तो आपका जो जेनेटिक मेकअप जाइगोट का हो जाएगा 44 प्लस XX हो जाएगा। XX कंडीशन किसके लिए? डॉटर के लिए। तो ये डॉटर, ये जाइगोट, ये इंडिविजुअल डॉटर होगा, सन नहीं होगा। फादर हमेशा अपना एक्स किसको कंट्रीब्यूट करता है? डॉटर को। ठीक, ये सारी बातें अब आपने समझ ली। अब इन सारी बातों के बाद आप पेडिग्री एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन लगा लें, आधे घंटे की आपकी वीडियो बनाता हूँ शॉर्ट फटाक से, और 3-4 क्वेश्चन लगाइए। पेडिग्री एनालिसिस देखते ही आपके सामने ये पेडिग्री एनालिसिस आई, तो आपको पेडिग्री एनालिसिस देखते ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट ऑफ अ सर्टेन फैमिली, सिलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन। इससे हम क्या कंडीशन निकाल सकते हैं? द फीमेल पेरेंट इज हिट्रोजाइगस, फीमेल जो है वो हिट्रोजाइगस है। पेरेंट कुड नॉट हैव अ नॉर्मल डॉटर, पेरेंट को नॉर्मल डॉटर नहीं हो सकती। अरे भैया नॉर्मल सन हो रहा तो नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है। हम इससे ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इसको नॉर्मल डॉटर नहीं हो सकती। अगर नॉर्मल सन हो रहा तो नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है, तो ये हम नहीं निकाल सकते। ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी द कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का केस नहीं है, ऐसा ये कह रहा है। तो कलर ब्लाइंडनेस का केस नहीं है, ऐसी क्या हम निकाल सकते हैं? देखिए, अगर कलर ब्लाइंडनेस का केस हो तो ये कंडीशन दीजिए इसको, ये कंडीशन अगर है तो ये कैरियर है और ये आपका फुल ब्लोन डिजीज़ है। इससे एक्स इसका नॉर्मल आया, इससे इसका वाई आया, एक्स और वाई, तो यहाँ पर डिजीज़ शो नहीं होगी। ठीक है जी, और इनमें डिजीज़ शो हो गई। ठीक, मदर से ये आ गया एक्स और फादर से एक्स आ गया, डॉटर में डिजीज़ शो, डॉटर में डिजीज़ शो, इसमें मदर का ये एक्स और वाई, तो ये कलर ब्लाइंडनेस का केस हो भी सकता है। तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मेल पेरेंट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो ये बच्चा ना बचता, ये भी हम नहीं निकाल सकते। ये 3 कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये कंक्लूजन ठीक है, फीमेल पेरेंट जो है हिट्रोजाइगस है, फीमेल पेरेंट हिट्रोजाइगस है। ठीक, अब आप देखिए, फीमेल पेरेंट को अगर हम हिट्रोजाइगस दे देते हैं कंडीशन, तो ये डिजीज़, ये हमारा पेडिग्री चार्ट जो है सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन ये हो गई, ये हो गई, यहाँ पे भी ये हो गई, ये वाला एलील डोमिनेंट वाला इधर आया और इसमें के बच गया। ये समझ में आई बात? अरे बेटा ये लो समझो, इनका जेनेटिक मेकअप ये मान लो, इसका जेनेटिक मेकअप ये, इनका ये, इनका ये, इनका ये, इन तीनों में डिजीज़ आ गई, इसमें डिजीज़ नहीं आ गई क्योंकि फीमेल पेरेंट हिट्रोजाइगस है। तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि नॉर्मल डॉटर नहीं होगी, नॉर्मल डॉटर हो सकती है। अगर नॉर्मल सन हो रहा है तो नॉर्मल डॉटर भी तो हो सकती है जेनेटिक मेकअप, ठीक है ना? तो ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ट्रेट अंडर कंट्रोल कैन नॉट बी अ कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हम ये नहीं निकाल सकते कि ये कलर ब्लाइंडनेस का केस कुड नॉट बी, कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी आपको मैंने दिखाया कि भैया इसका जेनेटिक मेकअप ये दे दो, इसको जेनेटिक मेकअप ये दे दो, तो देखिए हम लोग की पेडिग्री कलर कुड नॉट बी अ कलर ब्लाइंडनेस केस, पेडिग्री हमारी फुलफिल कर जाएगी। यहाँ पे ये कंडीशन है क्योंकि मदर की ये वाला क्रोमोसोम, फादर का ये इस डॉटर में आया। अगली बार जब बच्चा हुआ फिर से यही कंडीशन बनी, तो ये बच्चे में भी डिजीज, हाँ इस बच्चे में मदर से नॉर्मल एक्स आया और फादर से नॉर्मल वाई आया, तो इस बच्चे में डिजीज शो नहीं हुई। मदर से
ये वाला एक्स आया और फादर से ये वाला वाई आया, यहाँ पे भी डिजीज शो हो गई। तो ये कलर ब्लाइंडनेस का केस हो सकता है, हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, मेल पेरेंट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो यहाँ पे ये इसको भी गोली पड़ जाती, मतलब इसमें भी डिजीज़ आ जाती। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का केस होता तो यहाँ पे भी डिजीज़ आ जाती। तो ये तीनों ही कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। हाँ, ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि फीमेल पेरेंट जो है वो हेटेरोजाइगस है। आगे देखिए अगली पेडिग्री। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। किस तरह की पेडिग्री है ये? देखिए, पेडिग्री एनालिसिस आते ही 1 सेकंड में आपने डिसीजन लेना ये रिसेसिव टाइप की है। ये जैसे ही पेडिग्री एनालिसिस आपके सामने आई, चमकी आपको नीट 2022 में, तो देखिए जब पेरेंट्स में डिजीज़ ना शो हो रही हो और बच्चे में डिजीज़ शो हो रही हो तो हमेशा वो रिसेसिव ट्रेट होता। फिर से सुन लो, दिमाग में बिठा लो। जैसे ही पेडिग्री का चार्ट आया और माँ बाप भले यहाँ से चालू हो, भले आपको पेडिग्री के मतलब ये जो वंश वृक्ष है, फैमिली ट्री है, इसमें आप देखिए कहीं भी कोई ऐसा सीन बने कि पेरेंट्स में डिजीज़ ना हो लेकिन नीचे बच्चे में डिजीज़ हो, पेरेंट्स में डिजीज़ ना हो नीचे बच्चे में डिजीज़ हो, इट मीन्स द ट्रेट अंडर कंसिडरेशन इज़ अ रिसेसिव टाइप ऑफ ट्रेट। ये रिसेसिव है। अब रिसेसिव में ये एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल लिंक्ड है? वाई लिंक वाला तो पूछा ही नहीं जाएगा। अब कंडीशन ये आती है कि ये एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है रिसेसिव में। ठीक है, तो ये रिसेसिव में ऑटोसोमल लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है। क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड होता, एक्स लिंक्ड होगा तो यहाँ पे डिजीज शो हो जाएगी फादर में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फादर में सिंगल एलील अपनी डिफेक्ट शो कर देता है। और दूसरी बात, एक्स लिंक्ड में ये शो कर देगा यहाँ पे डिजीज़, तो ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। ठीक है जी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट ये नहीं है। यहाँ पे अब इसका जेनेटिक मेकअप देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ, इसको ये दे दीजिए, इसको ये दे दीजिए, तो नीचे फीमेल में भी डिजीज़ आ गई और नीचे मेल में भी डिजीज़ आ गई। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो फीमेल पे तो दोनों ही एक्स पे डिफेक्टिव होता ना, तो यहाँ पे सन ना बचता, यहाँ पे डिजीज़ होती। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही ना? फिर से समझो, सुन लो ध्यान से। पहली बात तो रिसेसिव का कॉन्सेप्ट समझ लो। रिसेसिव में अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो दोनों ये होंगे तभी डिजीज़ शो होगी, और अगर एक्स लिंक्ड है तो फीमेल पे दोनों डिफेक्टिव होंगे तभी डिजीज़ शो होगी, लेकिन मेल पे एक पे डिजीज़ शो हो जाएगी। अगर ये एक्स लिंक का ट्रेट है तो यहाँ पे तो इसको आप जेनेटिक मेकअप दीजिए, ये फीमेल को दीजिए ये नीचे दोनों ही जगह, क्योंकि इस फीमेल में डॉटर में डिजीज़ आ गई तो दोनों ही हमें डिफेक्टिव एलील देने पड़ेंगे। दोनों जब डिफेक्टिव एलील दे दिए, दोनों क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव एलील है, तो ये बचता ना, यहाँ पे डिजीज़ आ जाती। क्योंकि इस डॉटर से यहाँ पे सन में डिजीज़ शो नहीं हो रही, तो ये एक्स लिंक का ट्रेट नहीं हो सकता, ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है। तो ये आपकी पेडिग्री एनालिसिस 30 से 40 सेकंड की है। अगर इतनी देर में आप पेडिग्री कर पा रहे हैं नीट में तो जयराम जी की बढ़िया है, वरना पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन देखिए, स्किप मारिए, आगे बढ़िए। अगर आपने उसमें 5 मिनट लगा दिए तो बेकार हो गया क्वेश्चन। तो 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना है बायोलॉजी का, और इससे टफ आपको देंगे नहीं, लॉजिक लगाना समझ लीजिए। मैंने आपको बताया पहला पॉइंट, पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़ शो, रिसेसिव का ट्रेट, और रिसेसिव में जहाँ पे फीमेल डिफेक्टिव हो उसका बच्चा नीचे अगर मेल बच गया तो इट मीन्स ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट नहीं, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। क्लियर? समझ ली? 2 मिनट में। चलिए आगे। स्टडी द अबव पेडिग्री। देखिए एक और क्वेश्चन है, स्टडी द अबव पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। पहले ही बता रहा ऑटोसोमल रिसेसिव, आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी। फर्स्ट ए इसका बताना है हमें, ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसको दीजिए ये, नीचे डिजीज़ आ गई, दोनों डिफेक्टिव एलील आ गए। इसका मतलब समझो ध्यान से, यहाँ पे मदर में डिजीज़ है और सन में भी डिजीज़ आ गई, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो एक एलील ही दे पाएगी मदर, एक एलील उसको फादर से आ रहा है, तो एक एलील डिफेक्टिव फादर को दीजिए, लेकिन फादर में डिजीज़ शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है इसका दूसरा एलील जो है फादर का जेनेटिक मेकअप ये है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का केस है फादर।
ठीक है, तो फर्स्ट ए का पता लग गया। सेकंड ए पे आ जाइए। सेकंड ए में एक तो डिफेक्टिव एलील आना ही आना है मदर से, और डिजीज शो नहीं हो रही, तो इसका भी जेनेटिक मेकअप ये है। अब हमें फर्स्ट ए का भी पता लग गया, सेकंड ए, सेकंड बी आपका ये है, सेकंड ए या सेकंड बी ये है, सेकंड बी वैसे तो सेकंड ए ये है, सेकंड बी ये है, लेकिन इसका तो हमने बता ही दिया है डबल ए ये, सेकंड बी इसको ये बता रहा है हमसे। इसको अगर पूछ रहा है सेकंड बी का, तो इसका जेनेटिक मेकअप ये है। तो हो गया जी, यही हो गया तीनों का। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। कहीं समझ में आ गई ना बात? आगे चलिए। ट्रेस द ट्रेट इन दिस पेडिग्री। ये पेडिग्री किस तरह की है, किस तरह का ट्रेट है? देखिए, हर उसमें जनरेशन में डिजीज शो हो रही है, तो ये डोमिनेंट का ट्रेट है। अब डोमिनेंट का ट्रेट ये है, तो डोमिनेंट में किस तरह का है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि सेक्स लिंक एक्स लिंक ट्रेट है? तो देखिए, मेल हमेशा एक्स अपना किसको देता है? फीमेल को। मेल अपना एक्स कभी भी सन को नहीं देता, तो मेल से हमेशा फीमेल में डिजीज़ जा रही है। इसमें देखिए, फिर मेल से फिर डॉटर में जा रही है, सन में नहीं जा रही। तो एक तो ये डोमिनेंट का ट्रेट है, क्योंकि हर जनरेशन में ट्रेट कैरी हो रहा है। दूसरा ये डोमिनेंट का ट्रेट होने के अलावा एक्स लिंक ट्रेट है, क्योंकि मेल से फीमेल में हर बार डिजीज़ जा रही है, मेल से सन में डिजीज़ कभी भी नहीं जा रही। ओके, ये रीज़न लगाइए। और ये पेडिग्री हमारी कैसी हो गई? ये पेडिग्री हमारी एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट हो गई। समझ में आई बात? देखिए, यहाँ पे ये कैरी कर रहा है डिफेक्टिव एलील, और ये नॉर्मल है। एक एक्स इसने देना ही देना, डॉटर को डिजीज़ आ गई। एक एक्स देना ही देना, डॉटर में डिजीज़ आ गई। अब डॉटर में एक एक्स डिफेक्टिव एलील, एक नॉर्मल एलील। इससे एक्स इसका ये वाला एक्स, वाई से इससे, तो इसका जेनेटिक मेकअप ये, यहाँ पर डिजीज़ आ गई। अब इस वाले केस में मदर का नॉर्मल वाला एक्स वाई से, फादर के वाई से हुआ, तो इसमें डिजीज़ नहीं आई। अब इस बार फिर यहाँ पे मदर से नॉर्मल एक्स और फादर से नॉर्मल, फादर तो नॉर्मल एक्स ले ही रहा, फादर पर डिजीज़ नहीं है, फादर पर नॉर्मल एक्स है, तो इस पर डिजीज़ बच गई। और इस वाले में डिजीज़ इसलिए आ गई क्योंकि मदर से डिफेक्टिव वाला एक्स और फादर से नॉर्मल वाला वाई। अब फादर ने अपनी डॉटर्स को एक्स देना ही देना, यहाँ पर डिजीज़ आ गई। फादर ने एक्स नहीं देना सन को, तो यहाँ पर डिजीज़ बच गई। आ गई बात समझ में? मेरा नाम सिकंदर है। अरे भैया, मतलब डिस्कस हो गया, समझ में आ गया? नहीं आया तो धूप में बैठो। आगे चलो, ये होती पेडिग्री एनालिसिस। इसको भी करें क्या? छोड़ो, वही है लोड वाला, तुम लोग भटक जाओगे। इसको भी करें, फिर भटक जाओगे। तो तुम लोग को ज़्यादा टफ नहीं कराएंगे, बुद्धि तुम लोग की हो जाएगी क्या? ठस। इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, देखो, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सिंबल रिप्रेजेंट अफेक्टेड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ पेडिग्री। पेडिग्री पूछ रहा किस तरह की? देखिए, यहाँ पे डिजीज़ किसी में भी नहीं आई, उसके नीचे भी डिजीज़ नहीं आई, तो कैसा केस है? ये केस है आपका रिसेसिव का। ये केस आपका रिसेसिव का है। और रिसेसिव में भी कैसा है? रिसेसिव में भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्यों? पूछो क्यों? अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो यहाँ पे डिजीज़ ऐसे शो हो जाती, लेकिन यहाँ डॉटर में डिजीज़ तब आती जब ये एक मतलब कैरी कर रही होती, मदर कैरियर होती, एक डिफेक्टिव एलील एक्स पे कैरी कर रही होती। अब जैसे ही इस पर हमने दिखा दिया इसको डिजीज़, तो इस पर दोनों ही डिफेक्टिव एलील, तो ये सब ना बचता। इसलिए ये रिसेसिव का तो केस है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इन हस्बैंड वाइफ में और इन हस्बैंड वाइफ में डिजीज़ है, लेकिन उनके बच्चे बच गए। बच्चे तभी बचेंगे जब ये रिसेसिव का केस होगा। डोमिनेंट का एक भी एलील आ गया तो बच्चों में डिजीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिसेसिव का केस है, और रिसेसिव में एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो यहाँ पर डिजीज़ इसमें आ जाती। क्लियर? हाँ, चलिए आगे। अब ये हो गई आपकी
जो मैंने लगवा दिए क्वेश्चन आपके 6-7, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह का होता है। ट्रेट अंडर कंसिडरेशन कैसा है, तो आपको बता रखा है मैंने सीधी सी बात देखते ही कि रिसेसिव का ट्रेट है, रिसेसिव का ट्रेट है, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब आपने ये समझना है कि ऑटोसोमल है, लिंक्ड है कि सेक्स लिंक्ड है। तो फीमेल में दोनों, अगर सेक्स लिंक्ड होता तभी डिजीज शो होती जब दोनों होते डिफेक्टिव। तो एक फादर उसको देता, फादर देता तो यहाँ पे भी डिजीज़ होती अगर वो एक्स पे सिचुएटेड होता। आई बात समझ में नहीं आई ना, फिर से बताता हूँ फटाक से। यहाँ पे डिजीज शो हो रही है, इसका मतलब अगर एक्स लिंक्ड है तो दोनों डिफेक्टिव एलील हैं इस डॉटर में, और दोनों डिफेक्टिव हैं तो एक इसको फादर देगा तभी आएगा भाई, एक तो मदर देगी एक फादर देगा। और फादर पे जैसे ही हम डिफेक्टिव एक्स देते हैं यहाँ पे डिजीज शो हो जाती, नहीं शो हो रही। इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है। ऑटोसोमल रिसेसिव में इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसका ये, यहाँ पे ये, इसका ये जेनेटिक मेकअप, इसका ये जेनेटिक मेकअप, इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसका जेनेटिक मेकअप ये, इसका जेनेटिक मेकअप ये या ये। आ रही बात समझ में? अब इसको डिटेल में समझाऊंगा, 10 मिनट लगेंगे। और अगर तुम लोग इतना भी नहीं समझ पाए हो तो 17 जुलाई वाले नीट को भूलो और 23 के नीट की डेट के हिसाब से तैयारी करो, आगे चलो। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन लगवाता हूँ और इसको नमस्ते करता हूँ, फिर अगला लेक्चर लेके आता हूँ इसी तरह के किसी टिपिकल टॉपिक का। यूजिंग द पेडिग्री इन दिस इमेज, वाई टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। देखिए देखते ही आप समझ गए कैसा ट्रेट है, रिसेसिव का ट्रेट है, रिसेसिव का ट्रेट है, ठीक। अब रिसेसिव में भी यहाँ पे डिजीज़, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो ये अपना एक्स डॉटर को देता ही देता, यहाँ डिजीज़ आ जाती, नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। कितनी देर लगी? 15 सेकंड। 15 सेकंड में आपकी ये पेडिग्री मैंने क्रैक करी है। इतनी ही प्रिपरेशन आपकी, इतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर हैं तो पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करना, वरना भगवान का नाम लेके क्वेश्चन छोड़ देना। हमारी बात समझ में? फिर से समझो 2 मिनट में। भाई मैंने आपको एक दी टिप, जैसे ही पेडिग्री आपके सामने आती है, पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं बच्चों में डिजीज़, इट मीन्स रिसेसिव। रिसेसिव में अगर, अब रिसेसिव एलील से है, एक्स पे है कि ऑटोसोम पे है। अगर एक्स पे होता तो यहाँ पे इसका फादर का जेनेटिक मेकअप क्या होता? तो फादर अपना एक्स तो देता ही देता ना डॉटर को, तो यहाँ पे फादर जैसे ही डॉटर को देता तो यहाँ पे ये कैरियर बन जाती, ये कैरियर बन जाती है ना। तो वो तो भूल जाइए, ये तो बात हुई नहीं है कि ये कैरियर बनी नहीं, बनी भी है तो हम लोग को क्या पता। हाँ, यहाँ पे इससे डिजीज़ इसमें आ गई, यहाँ पे डिजीज़ शो नहीं हो रही, इसमें डिजीज़ शो हो रही है और केवल सन में ही जा रही है। रुकिए 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 1 मिनट, इसको फिर से हम समझते हैं। यहाँ पे डिजीज़ शो नहीं, सन में डिजीज़, सन में डिजीज़ ये मान लो, सन में डिजीज़ ये मान लो और सन में डिजीज़ ये मान लो। तो सन से ये कैरियर, सन से इसमें जानी नहीं। अब यहाँ पे डिजीज़ आ गई क्योंकि जैसे ही इसका एक आया तो यहाँ पे डिजीज़ शो हो गई, ठीक है। ये कैरियर, तो मदर भी कैरियर मदर थे, इसमें आ गई, ठीक है, सॉरी। हाँ, अब ये कैसा केस है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। फिर से इसको समझ लेते हैं, ये ऑटोसोमल का नहीं है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है क्योंकि यहाँ पर डिजीज शो नहीं है। हाँ, थोड़ी रिसेसिव का तो ट्रेट है, ऑटोसोमल नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इसलिए है क्योंकि देखिए पूरी फैमिली में केवल मेल ही डिजीज़ दिखा रहा है और एक्स लिंक्ड में मेल पे जैसे ही एक क्रोमोसोम आएगा वो डिजीज़ दिखा देगा। अब यहाँ पे इसका जेनेटिक मेकअप ये है मदर का, फादर का ये है, दोनों एक्स नॉर्मल है। इस पे जैसे ही इसका एक्स आया यहाँ डिजीज़ आ गई, ठीक। मदर से इस डॉटर में भी एक डिफेक्टिव एलील आया है, फादर से नॉर्मल आया। तो ये वाले सन में जैसे ही डिफेक्टिव एलील वाला एक्स क्रोमोसोम आया, डिजीज शो हो गई। यहाँ पे भी बच गया, यहाँ पे भी कैरियर हो सकती है, होए तो होए। इसमें डिजीज शो हो गई, एक्स इस पे आ गया और वाई, इसमें एक ही एक्स आया है तो ये भी आपकी कैरियर होके रह गई, डिजीज शो नहीं है। मदर से इस मदर में ये कैरियर थी, ये डॉटर भी कैरियर है और इस डॉटर से इसमें आया, डिजीज शो हो गई। ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। तभी मेल में डिजीज़ हर बार आ रही है और फीमेल में नहीं आ रही है,
ठीक है जी, चलूँ आगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको मेरे ख्याल से पेडिग्री एनालिसिस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी तरह का कोई टॉपिक उठाएंगे जो आप लोग को दिक्कत देता है। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड मैकेनिज्म ही उठा लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने क्या करना, और आपने करना ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये बता दीजिए कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आप लोग को कौन कौन से टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। जैसे मेरा मन है हम आप लोग को लैक ओपेरॉन पढ़ा दें, DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा दें, लैक ओपेरॉन, DNA फिंगरप्रिंटिंग, पेडिग्री एनालिसिस की बात हो ही गई, और हम लोग लिंकेज पढ़ लें, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ लें। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम लोग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ लें, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को पढ़ लेंगे। इस तरह से हम लोग और अलग अलग मतलब चैप्टर से जो क्वेश्चन, जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बच्चों को उसमें बड़ी दिक्कत होती है, हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में काउंटर करंट मैकेनिज्म में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। कार्डियक साइकिल में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी तरह से कुछ सिलेक्टेड मैंने टॉपिक्स सोचे हैं जिनके मैं लेक्चर अगले कुछ दिनों में पोस्ट करूँगा। उसके अलावा अगर आप लोग को कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा हो, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे अपडेट दीजिएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।